मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी क्षेत्र के कहां पर मंदिर में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से मजदूर की भैंस के ऊपर जर्जर लाइन का तार टूट कर गिर गया। मजदूर की भैंस मरने के बाद बिजली विभाग पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरा मामला कुंदरकी क्षेत्र के गांव बहापुर माजरा का है, जहां साबरपुत्र मस्जिद की भैंस बंधी हुई थी। लोग दोपहर लगभग 1:30 बजे साबर के मकान के ऊपर से गुजर रही जर्जर लाइन का तार भैंस के ऊपर टूट कर गिर गया, जिससे भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों का कहना है जिस समय तार टूट कर गिरा उस समय उसी स्थान पर कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। गनीमत रही कि रास्ते से गुजर रहे लोगों ने उन बच्चों को वहां से हटा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 1:30 बजे की घटना घटित होने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों ने बताया कि एसडीओ एवं जेई को कई बार मौके पर आने के लिए कहा गया, लेकिन जिम्मेदारों ने आने के बजाय व्हाट्सएप पर ही जरूरी दस्तावेज मांगने को कह दिया। देखने वाली बात यह है कि बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारी अपने दफ्तर में बैठकर खानापूर्ति करते रहे। ग्रामीणों का कहना है कि ये लाइन अहमदनगर जैतवारा बिजली घर से सुल्तानपुर पट्टी की ओर जारी। लाइन की जर्जर हालत को देखते हुए ग्रामीणों ने कई बार लाइन को सही करने की मांग की, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हर बार ग्रामीणों को यूं ही टाल दिया जाता है। पीड़ित का कहना है कि लाइन में कई बार आग लग चुकी है, जिससे परिवार वालों में हमेशा डर का माहौल बना रहता है। पैसे खर्च करो नहीं रहना। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ? भैंस मरी हमारी, तार टूट का तार टूटा 2 जगह से, तीसरा का टूटा है। एक पे हमारी लड़की मरने से बची, एक पे और ऐसी गिर गया। आपके यहाँ जो है लाइन आपके मकान के ऊपर है, आपने इसकी शिकायत नहीं की कहीं पर? मैं तेरी शिकायत करी है। फिर क्या हुआ? सुनवाई ना होती। क्यों नहीं हो रही सुनवाई? क्या कहते हैं? पैसा ना हमको, मतलब क्या पैसे की डिमांड की जाती है? हाँ। आपने क्या लिखित में इसको शिकायत की है बिजली घर में? बिजली घर में भी गया हमारा लड़का कुंदरकी। अच्छा। हाँ, जतवारे को कुंदरकी में। फिर आप जो आपकी तो हैगा तो अब जो आपकी ये भैंस खत्म हुई, आपने किसी को फोन किया? कोई आया बिजली घर से यहाँ पर? इन्होंने करा। किस समय की घटना है ये? अभी 1:30 बजे का, 1-1:30 बजे की बात है। अच्छा, अब आप क्या कार्यवाही आप करने के इरादे? हमारी लाइन हटनी चाहिए है सर। अच्छा, आपने हाँ। फिलहाल किसी को फोन कर दिया है? हमने न करा, इन्होंने करा होगा, हमें न पता। हाँ, रोटी हमारी तार के नीचे पके 24 घंटे का हमारा। भैंस कितने की होगी आपकी? 1,10,000 रुपए। अभी ब्याज आती भैंस, 1 महीना ब्याज यही महीना चल गया ब्याज आती है वैसे भी लगाए। क्या सब मामला है यहाँ पर? यहाँ पर मामला बहुत परेशानी ज़्यादा है। ये मकान बना हुआ था, गांव के लोगों ने कुछ जबरदस्त तरीके से लाइन गड़वाई, मतलब हमारी कमजोरी देख के। अब इसमें हमने बहुत बार तार गिर गया है, बच्चे कई बार मरने से बचे। अब पीछे फिर वो हुआ, तार गिरा, हमने कैंपेन करी, एप्लीकेशन लगाई, तो लाइन मैनिया कह रहे कि हम लाइन हटाएंगे, हमें सहारा देते रहे, लाइन नहीं हटी। कौन सा गाँव है? ये बहापुर का मजरा है। ये कहाँ का फीटर है? ये कहाँ का बिजली घर है? कहाँ से आई है? ये जैतवाड़े से आई है और ये सिकंदरपुर पट्टी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब क्या हुआ है यहाँ पे? अब ये तार टूटा, हमारी भैंस तार ऊपर हमारी भैंस के, तो ये तार टूटा, भैंस बंध रही थी तो उसके ऊपर गिरा। और हम तो बत्ती के नीचे रहते हैं 24 घंटे, क्योंकि हमारी को सुन नहीं रहा। हमारा घर बन गया और बना हुआ था, ऊपर लाइन निकाल। बिजली विभाग के यहाँ पर कोई लोग आए? हाँ, कोई नहीं आया। आईडीओ साहब, जय साहब? कोई नहीं आया। हम तो एप्लीकेशन देते हैं, कोई नहीं सुनता हमारा। जैसे लोगों का कहना है कि यहाँ पहले भी कई बार तारों में आग लग चुकी है, आपने शिकायत नहीं की? शिकायत की तो हमारी कोई नहीं सुनता। कोई शिकायत करे हैं तो हमारी कोई नहीं सुनता। अच्छा, लाइन है तो अच्छा, पैसे मांगने वाले कौन होते हैं? मतलब आईडीओ साहब होते हैं, जय साहब होते हैं, कौन होते हैं? मेरा नाम इंजमाम है, मैं यहीं का निवासी हूँ। इसी गांव का नाम है मजरा बहापुर। क्या घटना? घटना यह है कि 1:30 या 2 बजे का टाइम था, सब नमाज के लिए गए थे, जुमे का दिन था। तो ये तारों की हालात आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात है, जर्जर है बिल्कुल तार। खंभे भी जो है पूरे लचे हुए हैं। कई बार शिकायत भी की इन्होंने, कई साल से शिकायत कर रही हैं। तारों की कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ना ही खंभे चेंज हुए, ना ही तार चेंज हुए। और
अलग अलग अधिकारियों से इन्होंने शिकायतें की, कोई सुनवाई नहीं हुई। अचानक से आज तार गिरा, और तार तो पूरा गिरने की स्थिति में, आप देखेंगे तो हर एक तार गिरने की स्थिति में, कई बार गिर भी चुका है। उसके बावजूद इन्होंने शिकायत भी की, जेई से भी की, एसडीओ से भी की, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि भैंस जो है वो मर गई, और इनके घर के लोग भी, परिजन जो थे मौजूद थे यहाँ, वो भी बिल्कुल मरने की हालात में थे। कुछ लोगों ने पकड़े, वो जो ना समझ लोग थे वो जा रहे थे, बच्चे थे। अच्छा, मतलब जिस समय तार गिरा तो यहाँ पर बच्चे मौजूद थे? हाँ, इनके परिवार के लोग मौजूद थे यहाँ। हाँ, लेडीज मौजूद थी। परिवार वालों को तो कोई आंच नहीं आई ना? परिवार वालों को आंच इसलिए नहीं आई कि बचा लिया उन्हें लोगों ने। जो समझदार लोग थे, इनके जो पड़ोसी थे, वो आ गए थे, आप मत जाओ। जब भैंस का हालात देखा था। ये घटना किस समय की? घटना है ये 1:30 से 2 बजे के करीब। हाँ, फिर अधिकारियों को मैंने खुद स्वयं जो है अभी जेई जलालपुर खास उन्हें कॉल की है, और उसके बाद एसडीओ कुंदरकी को कॉल की है, और लाइनमैन सारे बुला लिए हैं। 2 बजे से लगातार जेई साहब भी और एसडीओ साहब भी दोनों यही कह रहे हैं कि हम आधे घंटे में पहुँचेंगे, 1 घंटे में पहुँचेंगे। अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, और हम इसलिए भी चुप हैं कि जब तुम आ जाओगे भाई, तुम्हारा विभाग का मामला, तुम आके खुद इन्हें परिजनों को समझाओ क्या है क्या ना। उन्होंने मुझसे बताया कि आप आधार कार्ड भेजो, फॉर्म कोई 44 आता है। मतलब अधिकारी वहाँ को आपसे मंगा रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे? नहीं, यहाँ कोई आने के लिए राजी नहीं है। तो अच्छा, जैसे पीछे भी वीडियो में देखा जा रहा है कि एक खंबा टेढ़ा है, कि इसकी यहाँ के लोगों ने शिकायत नहीं की? एक खंबे की ना पूरे यहाँ से लाइन देखेंगे, अब्दुल्लापुर को जाती है लाइन, ये अब्दुल्लापुर से सीधी चली जाती है सिकंदरपुर पट्टी। इसकी हर साल एक न एक दो घटना हो ही जाती है। पीछे फसल भी जली थी, पता ना क्या क्या हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। सब चीज रहा है कि ऊपर पीछे मकान के ऊपर भी लाइन है और यहाँ भी खंबे भी। ये मकान तो काफी पुराना है, लाइन बात की है। तो फिर क्या इसका विरोध नहीं किया गया? विरोध तो समय समय पर होता रहा है, लेकिन अधिकारी जो है ना वो भ्रष्ट हो चुके हैं, उन्हें चाहिए पैसा। अच्छा, अब आप लोग, इतना नुकसान हो चुका है, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? साहब यही चाह रहे हैं कि ये मैं एक बार और बता दूं आपको, इनकी पिछले 5 साल में 2 भैंसें चुर चुकी हैं चोरों के द्वारा। तीसरी भैंस ये मर गई। गरीब आदमी है, 1 लाख 1.5 लाख से कम की भैंस तो आती नहीं है, ठीक है ना। अभी जो आपने बताया जय जलालपुर वाले जय साहब को फोन किया है मैंने, मेरा आप कॉल डिटेल निकालो। जय साहब जलालपुर वाले से कोई मतलब थोड़ी है, ये तो किससे मतलब? जैतवाड़ा की लाइट है ना? नहीं, तो जैतवाड़ा का जो जेई है वो अभी इंटरिम जेई जो है वो वही जैतवाड़ा क्या कहते हैं, जलालपुर खास वाले इंटरिम है ना। तो फिर अब क्या आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि जेई साहब या एसडीओ साहब, जिसके भी अंतर्गत ये मामला आता है, वो यहाँ मौके पर पहुँचें और परिजनों को समझाएं, बताएं कि मसला क्या है। कोई फॉर्म 44 है, मुआवजे की मांग है इनकी, और लाइन हटवाने की मांग है इनकी, खंबे हटवाने की मांग है। लाइन को आप किसी और रूट से निकालें जहाँ से सही हो, बिल्कुल बात हो जाएगी। अगर ये नहीं आ रहे तो हम कार्रवाई के लिए आगे के लिए रेडी हैं। और ये महापुर का मजरा है। क्या हुआ है? ये जैसे अभी ये 11,000 की लाइन है, मैंने कई बार तहरीर दे चुका हूँ, मगर ये नहीं सही नहीं कर पा रहे। लाइनमैन भी नहीं आके जो कहते हैं जय से, जय भी नहीं मानते। तो ये पुरानी लाइन है, तार टूट के गिर गया, उसी से मतलब भैंस भी खत्म हो गई है, काफ़ी नुकसान हो चुका है। इन्होंने क्या आश्वासन दिया था जब आपने लिखत में दिया था? बोलेगा हमारी ये लाइन हटाई जाए। मैंने ये तहरीर दिया तो इन्होंने ये बताया कि मैं आपके जो एकदम वो कराता हूँ, और आपके यहाँ लाइनमैन भेजूंगा मैं, और जो है आपकी लाइन सही कराऊंगा। आपके मकान के ऊपर ये लाइन कब खींची गई थी? ये तो काफ़ी टाइम से खींची हुई है, हमने मना करा, यहाँ से फ्री है। इन्होंने मतलब जबरिया यहाँ डाल। आरोप लगाया जा रहा है, क्या इसमें पैसे की डिमांड की थी इन लोगों ने, बिजली विभाग वालों ने? मैंने जेई साहब से जाकर बोला था, मैंने यहाँ तो सर जाल डाल दो या फिर केबल डाल दो। बोले पैसे लगेंगे, पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें, मुझे जब मैं डालूंगा कुछ भी काम करा लो मुझसे, तो लाइन भी हटा दूंगा, मगर पैसे देने पड़ेंगे उसके। अच्छा, जेई साहब ने? हाँ, जेई साहब ने पिछले 24 लगभग पिछले महीने की 24 तारीख में, जब विधायक साहब का मीटिंग थी विधायक साहब की ब्लॉक में, मैं जब भी गया था उसी टाइम मैंने तहरीर दी। इन्होंने ये डिमांड की थी? उसी टाइम डिमांड की थी मेरे सामने। कहाँ के जेई साहब से आपने? जैतवाड़ा फीटर के जो जेई हैं, खुला डिमांड करी थी पैसों की जेई साहब? हाँ, जेई साहब ने ये बात पहले रखी है मुझसे, बोले कि अगर तुम लाइन हटा दूंगा, अगर आपको जो चार्ज लगेगा पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, अब जो ये लाइन गिरी है तो आपका कितने का इसमें ये नुकसान हुआ? अब आप देख लो, 1,20,000 की भैंस है ये तो नुकसान है ही मेरा। और भी अब पहले भी कई बार नुकसान हो चुका है, मगर मैं कुछ नहीं कहा। ये आज का तो बहुत लंबा के बाद आपने किसी को सूचित नहीं किया? मैंने जेई साहब को फ़ोन किया है, एसडीओ साहब को, सब ने फ़ोन भी किया है। तो क्या कहा इन लोगों ने? बोले हाँ आ रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम दो, मगर अभी तक टाइम हो गया फ़ोन किए हुए आपको? लगभग 1-2 घंटे हो गए। 2 घंटे से कोई भी नहीं आ पाया यहाँ पर। बिजली विभाग की तरफ से कोई आया ही नहीं है? बिजली विभाग की तरफ से कोई नहीं आया। जेई साहब ने लाइनमैन भेजे हैं तार जोड़ने के लिए,
वो भी और किसी काम के लिए नहीं भेजे। अच्छा, वो भी घटना के बाद तार जोड़ने के लिए जोड़ने भेजे। के लिए। हाँ, तार जोड़ने के लिए भेजे। यहाँ से तो करीबन आपका कुंदरकी जो है जहाँ जैसा बैठते हैं 5 से 6 किलोमीटर का सफर होगा कम से कम। कुंदर की नहीं, जैतवाड़ा यहाँ से अगर शॉर्ट का रास्ता 2 किलोमीटर का फर्क है। 2 किलोमीटर में यहाँ तक अभी तक कोई जैसा 10 मिनट में आ जाना चाहिए थे। 10 मिनट में आ जाते, मगर अभी आए नहीं है। वो ये टाइम दे रहे हैं बस कि हाँ आऊँगा, अभी आऊँगा। अब क्या मांग करने जा रहे हैं? सर मेरा जो मतलब वो मेरे जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए मुझे, और जो मेरे यहाँ से ये लाइन सुरक्षित करे जाए, यहाँ से हटाई जाए। मतलब मेरे ऊपर क्यों है, मतलब किसी भी मतलब हमारा कोई अधिकार है कि आप अपनी लाइन से सुरक्षा में रहो किसी की उसमें। अगर ये लाइन अभी भी नहीं हटाई जाती है तो फिर आगे आप क्या करेंगे? मैं कोई जय साहब के खिलाफ कोई एक्शन लूँगा या किसी सबके मतलब खिलाफ एक्शन लूँगा मैं, और जो इनके खिलाफ तहरीर दूंगा जाके, साहब मेरे ऊपर से 11,000 की लाइन है, मेरे ऊपर क्यों कर रहे हैं ये।